ठहरो, जरा सांस लो, क्योंकि ये वीडियो शुरू होते ही तुम्हें बेचैन कर देगा, रातों की नींद छीनेगा और तुम्हें अपने ही रिश्ते की हर छोटी बड़ी बात पर सोचने को मजबूर कर देगा। क्योंकि सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब सबसे उलझा हुआ। वो आपसे प्यार करता है या नहीं? और हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब वो खुद शब्दों में कभी नहीं देगा। प्यार अक्सर बोला नहीं जाता, जिया जाता है, और इसी जीने के तरीके में छुपे होते हैं वो संकेत जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण सी लड़की से जो हर रात यही सोचकर सोती थी कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो इतना चुप क्यों है। वो सुबह फोन चेक करती, मैसेज पढ़ती, लास्ट सीन टाइम देखती और खुद को समझाती कि व्यस्त होगा, लेकिन दिल का एक कोना रोज सवाल करता गया। और यहीं से शुरू होता है पहचानने का असली खेल। पहला संकेत, वो आपके होने से सुकून महसूस करता है या नहीं। ध्यान से समझना, प्यार करने वाला इंसान आपके साथ खुद को साबित नहीं करता, उसे अभिनय नहीं करना पड़ता। वो आपके सामने थका हुआ भी हो सकता है, चुप भी, कमजोर भी। अगर वो अपनी असली थकान, असली डर, असली परेशानी आपसे छुपाने की कोशिश नहीं करता तो समझ लीजिए वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्यार वहीं होता है जहां इंसान ढोंग छोड़ देता है। दूसरा संकेत, वो आपकी बातों को याद रखता है या नहीं। और यहां बात बड़े बड़े वादों की नहीं है, बल्कि छोटी बातों की है। जैसे आपको कौन सा रंग पसंद है, आप चाय में कितनी चीनी लेते हैं, आपको कौन सा गाना उदास कर देता है। अगर वो इन बातों को बिना याद दिलाए याद रखता है तो ये आदत नहीं, लगाव है। तीसरा संकेत, वो आपके गुस्से को कैसे संभालता है। प्यार करने वाला इंसान आपको चुप कराने की कोशिश नहीं करता, वो आपको समझने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कहता कि तुम हमेशा ड्रामा करती हो, बल्कि ये पूछता है कि तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा। कहानी की लड़की को याद आया कि जब वो रोई थी तो उसने कहा था रो मत, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि रो क्यों रही हो, और वहीं पहली बार उसे शक हुआ। चौथा संकेत, वो आपके भविष्य में खुद को शामिल करता है या नहीं। ध्यान रखना, अगर वो कल की बातों में मैं नहीं बल्कि हम इस्तेमाल करता है, अगर वो आपके सपनों को सुनकर चुप नहीं हो जाता बल्कि सोचने लगता है, तो ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। लेकिन अगर भविष्य की बात आते ही वो बात बदल दे, मजाक में उड़ा दे या चुप हो जाए, तो समझ लीजिए वो वर्तमान का मजा ले रहा है, भविष्य का बोझ नहीं उठाना चाहता। पांचवा संकेत, वो आपको खोने से डरता है या नहीं। और डर का मतलब शक करना नहीं, कंट्रोल करना नहीं, बल्कि ये डर कि कहीं उसकी लापरवाही से आप दूर ना हो जाओ। प्यार करने वाला इंसान ये सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये इंसान मेरे पास रहे, जबकि इस्तेमाल करने वाला इंसान सोचता है कि ये तो है ही, कहीं नहीं जाएगी। कहानी यहीं मोड़ लेती है क्योंकि लड़की एक दिन अचानक चुप हो गई। उसने मैसेज करना बंद कर दिया, कॉल्स कम कर दी, और तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि सामने वाला बेचैन नहीं हुआ, न सवाल पूछे न वजह जाननी चाहिए। और उसी खामोशी में उसे सबसे बड़ा जवाब मिल गया। छठा संकेत, वो आपकी इज्जत करता है या नहीं। प्यार बिना सम्मान के अधूरा होता है। अगर वो आपके फैसलों, आपके समय, आपकी ना की कद्र करता है तो ये सच्चा प्यार है। लेकिन अगर वो आपको मनाने के नाम पर दबाव डाले, आपकी सीमाओं को नजरअंदाज करे, तो समझ जाइए वो आपको चाहता नहीं, इस्तेमाल करता है। सातवां संकेत, वो मुश्किल वक्त में कहां होता है। याद रखना, जब सब ठीक हो तब साथ रहना आसान है, लेकिन जब आप टूटे हों, परेशान हों और वो फिर भी रुका रहे, तब समझिए वो सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके लिए है। कहानी की लड़की बीमार पड़ी और उसने सिर्फ एक मैसेज किया, कैसी हो। न मिलने आया, न हाल पूछा, और उस एक लाइन ने पूरे रिश्ते की सच्चाई खोल दी। आठवां संकेत, वो आपको बदलना चाहता है या स्वीकार करता है। प्यार सुधारता है, बदलता नहीं। अगर वो आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे लेकिन आपकी पहचान छीनने की कोशिश न करे, तो ये प्यार है। लेकिन अगर वो कहे तुम ऐसी क्यों हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तो ये पसंद नहीं, प्रोजेक्ट है। नौवां संकेत, वो आपको दुनिया से छुपाता है या अपनाता है। अगर वो आपको अपने दोस्तों, अपने लोगों से मिलवाने में हिचकिचाता है, तो सवाल जरूरी है। प्यार छुपाया नहीं जाता, जिया जाता है। और आखिर में सबसे जरूरी संकेत, आप उसके साथ खुद को कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि दिल झूठ नहीं बोलता। अगर आप बार बार असुरक्षित, कंफ्यूज्ड, अकेला महसूस करते हैं, तो चाहे वो कुछ भी कहे, वो प्यार नहीं है।
कहानी के अंत में लड़की ने खुद से एक सवाल पूछा कि अगर वो मुझसे प्यार करता तो क्या मुझे उसे साबित करना पड़ता, और उसी सवाल ने उसे आज़ाद कर दिया, क्योंकि प्यार पहचान नहीं मांगता, वो खुद महसूस हो जाता है। और अगर आप भी इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आप भी कहीं ना कहीं जवाब ढूंढ रहे हैं। इसलिए कमेंट में समझ आ गया लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आज ये सुनने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर वो प्यार नहीं करता तो खुद को कैसे संभालें। और याद रखिए, जिस प्यार को पहचानने में खुद को खोना पड़े वो प्यार नहीं, परीक्षा है। अगर तुम्हारे दिल में एक सवाल छोड़ा था तो आज ये वीडियो उसी सवाल को और गहराई तक ले जाएगा, क्योंकि अब कहानी सिर्फ वो प्यार करता है या नहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये समझने तक पहुंचेगी कि अगर वो प्यार करता है तो उसका व्यवहार ऐसा क्यों है, और अगर नहीं करता तो तुम्हें क्यों उलझाए रखता है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां लड़की को खामोशी में जवाब मिला था, लेकिन जवाब मिल जाना भी हमेशा सुकून नहीं देता। कई बार जवाब के बाद दर्द और बढ़ जाता है। वो खुद से पूछती है कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता। और यहीं से शुरू होता है पार्ट 2 का सबसे खतरनाक सच। कुछ लोग प्यार नहीं करते लेकिन छोड़ते भी नहीं, क्योंकि उन्हें आपकी मौजूदगी की आदत लग जाती है। आपकी केयर, आपका टाइम, आपकी भावनाएं और आदत को लोग अक्सर प्यार समझ लेते हैं। पहला बड़ा संकेत, वो आपको तब याद करता है जब उसे ज़रूरत होती है, जब उसका मन भारी होता है, जब वो अकेला महसूस करता है। लेकिन जब आप टूटे होते हैं तो वो व्यस्त हो जाता है। प्यार दो तरफा होता है, सुविधा एक तरफा। दूसरा संकेत, वो आपको कंफ्यूज रखता है, कभी बहुत अच्छा व्यवहार, कभी बिल्कुल ठंडा। क्योंकि कंफ्यूज इंसान सवाल नहीं पूछता, वो खुद को ही दोष देने लगता है। कहानी की लड़की भी यही करती रही। वो सोचती रही, शायद मैं ज्यादा उम्मीद कर रही हूं, शायद गलती मेरी है। और यही वो जाल है जिसमें सबसे ज्यादा दिल टूटते हैं। तीसरा संकेत, वो आपसे बातें छुपाता नहीं, लेकिन पूरी भी नहीं बताता। आधी अधूरी सच्चाई, ताकि आप सवाल ना पूछ सकें और वो जवाब देने से बच सके। प्यार करने वाला इंसान आपके जीवन के कोनों में जगह देता है, इस्तेमाल करने वाला इंसान आपको दरवाजे पर ही बैठाए रखता है। चौथा संकेत, वो आपको खोने से नहीं, आपकी कमी से डरता है। फर्क समझना जरूरी है। अगर आप दूर हो जाएं तो उसे आपके जाने का दुख नहीं, बल्कि अपनी खाली जगह का डर होता है। कहानी में लड़की एक दिन सच में पीछे हट जाती है, उम्मीदें कम कर देती है, सवाल पूछना बंद कर देती है, और तभी वो इंसान थोड़ा सा वापस आता है, थोड़ा ध्यान देता है, ताकि वो पूरी तरह जाए नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। पांचवा संकेत, वो आपके आत्मसम्मान की परीक्षा लेता है। बार बार आपको ऐसे हालात में डालता है जहां आपको खुद को समझौता करना पड़े, अपने शब्दों को निगलना पड़े, अपने आंसू छुपाने पड़े। अगर किसी रिश्ते में आपको खुद को छोटा करना पड़े ताकि वो टिका रहे, तो वो रिश्ता नहीं, बोझ है। छठा संकेत, वो कभी साफ हां या ना नहीं कहता, क्योंकि ना कहने से आप आज़ाद हो जाएंगे और हां कहने से उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसलिए वो आपको बीच में लटकाए रखता है। कहानी की लड़की एक रात आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती है कि मैं कब से किसी के कन्फ्यूजन में अपनी कीमत ढूंढ रही हूं। और यही सवाल का मोड़ बन जाता है, क्योंकि अब कहानी उसके बदलने की नहीं रही, लड़की के जागने की है। वो समझती है कि प्यार साबित नहीं किया जाता, वो खुद चलकर आता है। वो ये भी समझती है कि जो इंसान सच में आपको चाहता है वो आपको खोने का रिस्क नहीं लेता, और जो रिस्क ले सकता है वो आपको खोने से नहीं डरता। अंत की ओर बढ़ते हुए वो एक फैसला लेती है कि अब वो कम नहीं मांगेगी, कम पर राजी नहीं होगी। वो चुपचाप पीछे हट जाती है, बिना ड्रामा, बिना आरोप। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि जब आप बिना शोर किए हटते हैं तो सामने वाले को अपनी औकात दिखती है। और यहीं पर खत्म होता है इस सवाल के साथ कि अगर वो अब वापस आए तो क्या तुम वही रहोगे। क्योंकि कहानी का अंत होगा जहां ये साफ होगा कि इंतजार करना सही था या खुद को चुनना। अगर तुम्हें ये वीडियो दिल के अंदर तक लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में समझ आ गया लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में इस कहानी का आखिरी सच सामने आएगा। और याद रखना, जिस प्यार को पहचानने में खुद को खोना पड़े वो प्यार नहीं, सिर्फ आदत होती है। शुरुआत यहां से होती है जहां कहानी अब किसी और को बदलने की नहीं रही, बल्कि खुद को बचाने की बन चुकी है। लड़की अब सवाल नहीं पूछती, जवाब नहीं ढूंढती, वो बस देखती है, महसूस करती है और पहली बार अपने दिल की आवाज़ सुनती है। उसने तय कर लिया था कि वो अब किसी के कन्फ्यूजन में अपनी जिंदगी नहीं अटकाएगी,
वो जान चुकी थी कि जो इंसान सच में प्यार करता है वो आखिरी वक्त तक आपको थामे रखता है, आपको खोने का रिस्क नहीं लेता। और इसी फैसले के साथ वो पूरी तरह पीछे हट जाती है। कोई लंबा मैसेज नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक शांत दूरी। और यही दूरी सामने वाले के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमेशा के लिए जा सकता है। वो मैसेज करता है, कॉल करता है, पूछता है क्या हुआ, लेकिन अब लड़की के अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो जवाब देने से पहले खुद से पूछती थी कि क्या ये वही इंसान है जो मेरे रोने पर रुका था, और हर बार जवाब आता नहीं। वो समझ जाती है कि प्यार देर से नहीं आता, प्यार मजबूरी में नहीं जागता, प्यार तब होता है जब सामने वाला आपको खोने से पहले ही संभाल ले। अब कहानी का सबसे सच्चा मोड़ आता है, जब वो इंसान आखिरकार कहता है कि मैं कंफ्यूज था, और लड़की